हाँ भाई, एक्सरसाइज 5.1 का कोई सा क्वेश्चन पूछना। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई पूछना हो 5.1 में। फोर्थ का तीसरा। अबे कोई और सवाल ना मिला पूछने को तुझे? यार इतना गंदा सवाल कौन पूछा है? -1/2 कोमा -3.2 कोमा 5.2 कोमा 7.2। इसमें क्या पूछा? पहला पद क्या है? पहला पद कौन कौन एपी है, इनका सर्वांतर एपी है या ना, कैसे बताएंगे भाई? पहले A1 कितना है? -1.2। A2 कितना है? -3.2। A3 कितना है? -5.2। A4 कितना है? -7.2। यहाँ से निकालो D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2। सेम आ गया तो AP है ना, या तो नहीं है। उसके बाद कहा इसके 3 और पद लिखो। 3 और पद लिखने के लिए A5 बराबर लिखना A प्लस n-1 इंटू D। A का मान कितना है? ये वाला -1.2। n का मान कितना है? 5 माइनस 1। D का मान कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। गलत बात है, 2 नहीं आएगा। कितना आएगा बता दो? माइनस के, हर बार माइनस के 2 ही आएगा, तो AP तो ये है। -1.4 4 इंटू -2 -1.2 -8 आंसर आ गया -9.2। A6 निकालोगे उसमें 2 जोड़ दो -11.2। A7 निकालोगे उसमें 2 जोड़ दो -13.2। सवाल का ध्यान रखें, मैं कहीं कहीं सवाल गलत भी कर सकता हूँ, समझो बात। जिन्हें पता है वे ज्यादा ध्यान से समझे। ठीक है भैया, कर लेगा, हो जाएंगे। और किसी का कोई सवाल है? जो सवाल पूछने चाहिए थे वे नहीं पूछे। A, A2 A3 A4 ये AP है। A2 माइनस A3 माइनस A2 AP नहीं है। कौन सा सवाल है? 11वां। √6 √3 √9 ये AP है? बताओ, 12वां सवाल। जो सवाल पूछना चाहिए था वो नहीं पूछा। करे भी है तुमने या ना? अरे करे भी है ना? करे है तो देखो √3 √6 √9 यू भी AP ना है। करे ही ना होंगे सवाल। सही है भैया, मजा आ रहा है एकदम, मौज लो। कबूतर की जगह कौन हंस रहा है? तेरा असली नाम ले दूंगा मैं। एक्सरसाइज 5.2 5.2 बिल्कुल ऐसी सी है जैसी एक्सरसाइज 5.1 है, बस उसी फॉर्मूले को और यूज करना है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी को और यूज करना है और एक्सपेंड करना है। चलो पहला सवाल देख लो। पहले सवाल में यूं डिब्बा सा बना रखा, रिक्त स्थान को भरिए जहां AP का पहला पद A, सार्वधातुक D, nवां पद an है। तो इनमें इस फॉर्मूले में से कोई सी 1 2 3 4 चीज में से 3 दे रखी है, चौथी पूछ रखी है। तुम इसमें लगा सकते हो सूत्र में, जैसे पहले सवाल में A भी दे रखा, D भी दे रखा, N भी दे रखा। A बराबर कितना है? 7, D बराबर 3, N बराबर 8। 8 में से 1 जाके 7 पूछेगा। 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 कितना आंसर आ जाएगा? 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। 10वीं क्लास में हो तुम। 7 के 21 और 7 28। समझ में आ गई बात? फिर दूसरे में देखो, A का मान दे रखा -18, लिख लो। A बराबर कितना दे रखा? -18। D का मान तुम्हें निकालना है। N का मान कितना दे रखा है? 10। 10 माइनस 1 और AN बराबर 0। किसका मान निकालना? D का। -18 इधर आ जाएगा, 18 बराबर 9D, D बराबर 18/9।
9 दूनी, यानी कि पहले क्वेश्चन में इस सूत्र में मान रख के देखना है। 3 चीज दे रखी है, एक चीज हमसे पूछ रखी है। आगे बात समझ में हो जाएगा, कोई दिक्कत है? पक्का? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य जानते हो? है जैसे हर बात का कोई कारण हो गए सही होने का या गलत होने का, वैसे ये कह रहा कि हम कैसे मान लें तुम्हारा आंसर सही है। कितनी गलत बात है इसकी। दोनों सवाल पेपर में आए हुए हैं एमसीक्यू में। 10, 7, 4 का 30वां पद देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, 10, 7, 4 का 30वां पद। A1 बराबर है 10, A2 बराबर है 7, A3 बराबर है 4। D बराबर कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 बराबर -3। D का मान कितना आया? -3। हमें क्या चाहिए? A30। A30 के लिए जब तुम सूत्र लिखोगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A30 का मान तुम्हें निकालना है। A का मतलब पहला पद 10 है, n का मान 30 माइनस 1 और D का मान कितना आया? -3। अच्छा डिब्बे में बंद कर लो। 10 प्लस 30 में से एक जाके कितना बचेगा? 29 मल्टीप्लाई -3, 29 दिया 87। कितना आंसर आ गया? -77। ये कोई ऑप्शन है -77? हैगा? हो गया तो पहला सवाल खत्म। -3 -1/2 2 का 11वां पद निकाल के देख लो जरा। इसके जैसा ही है, 11 निकालना, जल्दी निकालो। मेरा मत टेपना, मैं इधर कर लूं। देख लो पाप लगेगा अगर किसी ने मुझे देख। नजर लगाएंगे। A1 बराबर -3। ओए जल्दी जल्दी करो, सवाल लिखा बिना मेरा सवाल होने वाला है, सवाल का आंसर आने वाला है। ऐसे भी चले जाओगे तुम सबसे, जैसे यहाँ मुझसे रह रहे हो, अगर ना पढ़ोगे तो। मानने वाला है, कोई भी देख ही नहीं बोर्ड की तरफ। काम कर। किसी का आंसर आया कितना गलत आंसर है? 28। कितना है? सबका आ गया? कोई दिक्कत है? मेरा भी आ गया तुमसे पहले। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ऐसा सा एक क्वेश्चन तुम्हें एमसीक्यू में मिलेगा और एक क्वेश्चन या तो 2 नंबर का आएगा या 4 नंबर का। मैं काम ना करता हूँ 4 नंबर का ही आवे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ओए होए रेगिस्तान भरो। 2 कोमा, यहाँ खाली जगह है, कोमा 26। और देखो जब तुम छोटे से है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना करे जिन्हें रीजनिंग कह करे। क्या कह करे? रीजनिंग। चलो A1 बराबर कितना है? 2। A3 बराबर कितना है? 26। कोई दिक्कत है किसी को? अगर मैं A3 के लिए सूत्र लिखूं तो मैं लिखूंगा A3 बराबर A प्लस 2D। अब तुम बड़े हो गए, अब n में से एक घटा के 3 में से एक जाके यहाँ 2 बचेगा। बड़े ना हो गए, अब तुम दूसरी एक्सरसाइज पे आ गए। देखो A3 निकाल लें तो n-1 की जगह 3 - 1 सीधा 2 रख लूं, किसी को कोई दिक्कत है? कोई रुक जाओ भैया, माई मिस्टेक माई लॉर्ड, घूर के मत देखो। इसमें मान रखो जरा,
n का मान 3 रखोगे, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 गुना d गलत लिख दिया क्या मैंने ना, ठीक है। मुझे चाहिए a2, क्या निकालना a2, a2 का सूत्र होएगा a प्लस डी, a प्लस डी। अब ये कैसे लिख दिया, यहीं से ही लिख दिया, 2 में से एक जाकर कितना बचेगा 1, तो a2 बराबर a प्लस डी। कोई दिक्कत है क्या, मैं यहां से और यहां से d निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। a3 का मान 26 है, a का मान 2 है, प्लस 2d, 26 में से 2 जाके बचेगा 2d, d बराबर आ जाएगा 24/2 मतलब 12। मुझे चाहिए a2, a का मान कितना भैया 2, d का मान 12, 12 और 2 यहाँ कितना आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा पक्का, देख लो। दूसरा सवाल, एक डिब्बा ये वाला खाली है पहला, दूसरे डिब्बे में कुछ लिखा है, क्या लिखा है 13, तीसरा डिब्बा ये वाला खाली है, इसमें लिखा है कुछ 3। अच्छा जी, यू क्या है a1, यू क्या है a2, यू क्या है a3, यू क्या है a2 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस डी, a4 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस 3d। कोई दिक्कत है, और ना तो इसमें ये पता ना इसमें ये पता, यू पता है दोनों में सेम चीज है, पर ना इसमें डी पता ना इसमें डी पता, लेकिन यू पता है दोनों में सेम मान आएगा डी का। a2 बराबर 13 बराबर a प्लस डी, a4 3 बराबर a प्लस 3d। यू इक्वेशन फर्स्ट, यू इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत है किसी को, तीसरे चैप्टर की आत्मा आ गई है, कर सकते हो सोल्व, यहीं से घटा दो, घटा दूं, 13 में से 3 जाके कितना बचा, और -3d में से 1d जाके माइनस का 2d, d बराबर आ गया -5। कोई दिक्कत, अब d का मान तो मिल गया, तो 13 यानी समीकरण 1 में a प्लस डी लिख रहा, a प्लस डी का मान -5 और 13, तो a बराबर आ गया 18, कितना आ गया इसका मान 18। अब तुम आगे सवाल ना भी करो तो यहां से देख लो, 18 में से 5 जाके कितने बचे, 13 में से 5 जाके कितने बचेंगे, 3 में 5 जोड़ के कितना आएगा, समझ में आ गई बात। a3 तुम सूत्र में लिखोगे ना, ये a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान 18, 2 और d का मान है -5, तो 18 -10 बराबर 8, सूत्र से कर लो, ठीक है। पर मैं चाहता हूं एमसीक्यू में तुम्हारा समय बचाना, 5 डिब्बा 9 सही 1/2 करने की कोशिश करना। a बराबर तो 5 है और a4 बराबर है 9 दूनी 18 1 19/2, ये तो यही रहेगा। a4 की इक्वेशन जब बनाओगे तो ये बनेगी a प्लस 3d, a4 की जगह रखो 19/2 रख दोगे, a की जगह रखो 5 प्लस 3d, इसमें से घटाओ जरा 19/2 -5 बराबर 3d, एलसीएम लेके आंसर कितना आएगा 5 दूनी 10, 9/2। किसी को समझ में आया, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10, 19 में से 10 जाके 9, 9/2 बराबर 3d, d बराबर कितना आ जाएगा 9/2 गुना 3, d बराबर आंसर आया 3/2। अब तुम कुछ भी निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास a बराबर 5 है और d बराबर कितना है 3/2, d बराबर 3/2 बताने की जरूरत है। ऐसा ऐसा करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 5 इसका डिब्बा भरने का हो जाएगा, कोई दिक्कत। प्रश्न नंबर 4 देखो, बड़ा ही भारी सवाल है। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, मैं करवा देता हूँ, यूपी पेपर में आया हुआ सवाल है, इंपोर्टेंट। क्या है भैया सवाल, 3, 8, अच्छा 13, 18, यू कह रहा कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, यानी कि an का मान दिया है 78, a का मान समीकरण से इस सवाल से दिख रहा 3 समीकरण कह रही, n का मान हमें निकालना है, a2 बराबर है 8, d बराबर होगा a2 माइनस a1, a2 का मान 8 माइनस 3, d बराबर कितना आया 5। इसके लिए सूत्र लिखो, a
n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an की जगह 78 रखो, a की जगह 3 रखो, n का मान निकालना है, d की जगह 5। यू यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो कहाँ आएगा, इधर n माइनस 1। यू यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो कहां जाएगा, 78 में से 3 जाकर कितना बचेगा, पक्का 75/5 बराबर n माइनस 1। इसे काटो, कितना आएगा आंसर, 15 बराबर n माइनस 1। n बराबर 15 प्लस 1, n का कितना मान आ गया, 16। यानी 16वां पद होगा जिसका मान 78 है। समझ में आ गया। ये कई बार सवाल आया, एक बार 2 नंबर में, एक बार 4 नंबर में, क्या पता तुम्हारे पेपर में भी आ जाए। कोई मुश्किल है, पक्का कोई मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। हाँ ये बात, ये हमें दे रखा है an का मान 78, n का मान हमें निकालना, a का मान अंधे को भी दिख रहा है, जो पहली टर्म लिख रही है वो ये है। तो a1 बराबर कितना हो गया, 3। a2 बराबर कितना हो गया, सार्वांतर कैसे निकालते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। a2 में से a1 घटा के कितना आंसर आ गया, d का 5। इस सूत्र में रख लें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, पक्का कोई दिक्कत यहां तक। अब an का मान 78 है, a का मान यहाँ से 3 है, n का निकालना है, d का मान 5 है, इसमें रख लिया, 78 में से 3 जाकर 75, 15 पंजे 75। अब यू भी बताऊं यू कैसा आया, ऐसे ना करो, इतना अपराध ना करो। समझ में आ गया, कर भी लोगे सवाल, समय बताएगा। लिखो अगले सवाल, 5वें क्वेश्चन में कह रहा है 7,13,19 बिंदु 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 205। कौन सा बताऊं, पहला दूसरा, हाँ दूसरा। बस सवाल बटे में ना हो, दशमलव में ना हो, घात में ना हो, तो सवाल ही ना हो फिर। चलो भैया मैं दोनों ही बता रहा हूँ, तरस आ गया मुझे तुम पे। 7,13,19 और ये जा रहा 205। 205 का मतलब यू है an, अंतिम पद 205। यहां भी हमें n का मान बताना है। चुपचाप सवाल को करो, इसे जैसा भी करा पहला वाला। लो इतनी चीज मैंने तुम्हारे लिए लिख दी, इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करो। चलो मैं तुम्हारा और भला कर देता हूँ, इससे ज्यादा मत कहियो। अब मत कहियो सवाल ना हो रहा, करो जल्दी से। 18, एक मैं करता हूँ एक तुम करो। 15 1/2, वही 15 सही, 1/2 है। 13 माइनस 47। ना समझ में आवे तो पूछ लेना भैया। आवाज आ रही है मेरी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें, तो सवाल करते रहो। 30 और 1 31। d बराबर -5/2। an बराबर, an कितना है, -18। यस, किसी का हुआ पहला सवाल है, किसी का हुआ है, कैसे बालक हो तुम। d बराबर a2 माइनस a1, 13 माइनस 7, कितना आंसर आया d का, 6। सबका यही आया। an बराबर 205, a का मान है 7 प्लस n हमें निकालना, d का मान आया 6। 205 में से 7 घटाओ, 6 को भाग में ले जाओ, n माइनस 1। 205 में से 7 जाके कितने बचेंगे,
तुमसे गलत पूछ लिया। 198/6। अब 198 कैसे कटेगा, अब यू भी ना पता हमें, पहाड़े याद कर लग रहा। 33। 33 बराबर n-1 और n बराबर कितना आ जाएगा 33 + 1। कितना आंसर आ गया n का 34। दूसरा वाला सवाल देख लो कैसे हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी। an दे रखा -47, a1 18, a2 15 सही 1/2। n का मान हमें निकालना। d बराबर क्या लिखेंगे a2 - a1, a2 - a1 करेंगे, d का मान कितना आएगा -5/2। भिन्नों का घटाओ। an बराबर a + n-1 इंटू डी। an का मान रखा, a का मान रखा, n हमें निकालना, d का मान रखा। कोई दिक्कत है, n बराबर 27। किसी को कोई समस्या हो तो बता दो, क्या समस्या बताओ। समस्या है 5.1, समस्या है बुखार। रुक के जाइए, आ जाएगी समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 अब तुम्हें कर लेना चाहिए। कैसे करोगे बताओ, कर लोगे? अरे कर लोगे? पढ़ लियो जरा सवाल एक बार, नींद सी खुल जाएगी। सवाल कह रहा है एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों? यू ये कहना चाह रहा है कि क्या an का कोई मान 150 है, अगर है तो क्यों है। ये कैसे सवाल है? तो भैया क्या करना देख लो, a1 बराबर 11 है, a2 बराबर 8 है, a3 बराबर 5। चलो यहीं से देखना, बस 3 का अंतर है, कोई बात ना। d बराबर कितना जाएगा a2 - a1, 8 - 11 बराबर कितना आंसर आएगा। d का मान -3 है, हमें निकालना है n का मान। और देखो कोई भी टर्म मतलब पद 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, सही बटे में नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। अब रोल नंबर तुम्हारा क्लास में ऐसा हो गया 4.5 5.5 ऐसी है, तो टर्म कभी भी दशमलव में या भिन्न में नहीं होगी। अंडर रूट में अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, पूर्ण वर्ग होगी। अंडर रूट में अगर कोई पद लिख के दे रखा, n का मान अंडर रूट में आया, तो वो जरूर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, यानी उसे सोल्व करके पूरी संख्या आएगी। तो इस सवाल में यही पूछा कि n का मान पूरी संख्या आएगी या नहीं। n बराबर a + n-1 इंटू डी। an कितना है -150, a कितना है 11 प्लस n-1, d का मान कितना -150 -11/3 बराबर n-1। ये बचेगा -161/3 बराबर n-1। यू कट के आएगा कुछ दशमलव में, ठीक है। यहीं से हमारा खेल खराब हो गया, n बराबर आंसर जाएगा कुछ दशमलव में। हम लिख देंगे पदों की संख्या पूर्ण संख्या होती है, समझे। नंबर ऑफ टर्म्स विल बी होल नंबर। समझ सकते हो, ऐसी अंग्रेजी लिख दी मैंने। नंबर ऑफ टर्म्स विल बी होल नंबर। होल नंबर क्या हुआ है, पूर्ण संख्या, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है? n का मान दशमलव में आया, कल को सही बटे में आ जाएगा, परसों को अंडर रूट में आ जाएगा, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सोल्व हो गया, अगर पूरी संख्या आ गया, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, तो एपी में ही वाला पद आएगा, अगर नहीं आया तो नहीं। ठीक है, आगे चलें। एपी का 31वां पद बताओ जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एपी का कौन सा पद पूछा भैया, 31। ओहो, ए 31 बताना तुम्हें, ए 31 बताना है। चलो जी, ए 31 बता देंगे। 11वां 38 है, ए 11 क्या है भैया 38। चलो अति सुंदर। ए 16 73 है। अरे यार, ए 16 क्या है
A11 को क्या तुम ऐसे नहीं लिख सकते A प्लस 10D n-1 इस वाले सूत्र में कहां चला गया भैया ये वाला लिख सकते हो। मान रख लें A11 38 बराबर A प्लस 10D समीकरण 1। A16 बराबर A प्लस 15D। A16 का मान कितना 73 बराबर A प्लस 15D समीकरण। जब मैं तीसरे पार्ट की समीकरण देखता हूं तो मेरा दिमाग चल जाता है, तुम्हारा भी चल जाता है। बताओ पार्ट तीसरा सवाल होएगा यहाँ तीसरे चैप्टर से पढ़ रहे हैं पांचवा। अन्याय है नहीं बच्चों के साथ। हाँ थोड़ी देर इंतजार करो पता चल जाएगी। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ। 2 क्या लिख रही है भैया 73 बराबर A प्लस 15D और 1 क्या लिख रही है 38 बराबर A प्लस 10D। घटाने 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 पर क्या हो जाएगा 15 में से 10 जाके 5D, 13 में से 8 जाके 5, 6 में से 3 जाके, सही है ना। देख लो ध्यान से देखो 7 में से 3 घटेंगे। इतना नशे में थोड़ी जितना समझ रहे हो। डी का मान कितना आएगा अरे भैया यहाँ से ली धाई कैरी 6 में 3 जाके 3 बचे। डी का मान कितना आया 7। बताना क्या तुम्हें A31। तो अब बताओ जरा A31 बराबर क्या होगा A प्लस 30D यही तो होगा। हमें तो ये भी ना पता तो ये भी निकाल लो। डी का मान इसमें रखो। डी का मान समीकरण 1 में भैया इसमें रखिए जरा डी का मान 38 बराबर A प्लस 10 मल्टीप्लाई डी का मान कितना भैया 7 यही है ना। अरे यही है देख लो 38 बराबर A प्लस 70 A बराबर 38 माइनस घटवाइए जरा कितना आएगा। A का मान कितना आया इसमें रख सकते हो। हंस रहे हैं बालक जरूर कुछ गड़बड़ होगी सवाल में। डी का मान है 7 30 सत्ते 210 210 में से 32 घटाओ क्या जोड़ना घटाना। अरे आंसर टिक के लिख दो हो गया सवाल। कुछ समझ में आया तुम्हें। देखो मैं बताता हूं जब तुम्हें ऐसे पद दिए हो कि 16वां पद यू है 11वां पद यू है या 35वां पद यू है 36वां पद यू है उसका मतलब ये है 2 समीकरण बना के ए और डी का मान निकालना पहले। तो जब तुम पहले समीकरण बनाओगे इस वाले के लिए तो A प्लस 10D A प्लस 10D जब तुम इसके लिए लिखोगे तो A प्लस 15D। फिर तुम इन्हें तीसरे चैप्टर की विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे। सोल्व करके तुम्हें D का और A का मान मिलेगा। उससे फिर जिसके लिए पूछा तुमसे उसमें रख दोगे। आंसर बता दो 178 कर करके बैठ जाओ आंसर बताते हैं। कोई दिक्कत है पक्का। चलो इसके जैसा सवाल है एक एपी में 50 पद हैं। कितने 50 जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद बताओ। अच्छा देखो कोई पागली वाला होएगा जिसे यूं समझ में ना आ रही 2 AN कहां दे रखे हैं तीसरा पद दे रखा तो A3 मिल गया तुम्हें। अगर टोटल 50 पद है तो अंतिम पद कौन सा होएगा 50वां। तो A 50 बराबर दे रखा तो चुप बैठ जाएगा भैया ना। यहां मान रखेंगे इन भाई साहब के जैसे सवाल बन जाएगा A29 बता देना। समझ में आ गया। बस और बताऊं बस इतने ही हो पाएंगे हैं करने भी तो हैं करने तो करो ये तो अभी हो जाने हैं साथों साथ। जल्दी से करके इसका आंसर बता दो मुझे फिर मैं 2 सवाल और बता 10 तो हो ही जाऊं। अभी तो बहुत सवाल बहुत चलो 10 तो कर नहीं है भैया करो जल्दी से। ये बता दो हो जाएगा कर लोगे किसी को कोई दिक्कत है इसमें।
तुम ना रहे तुम तो जिंदा। 9वां क्वेश्चन पढ़ो। एक एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा? अच्छा जी, देखो भाई सवाल तो यूं भी इसके जैसा ही है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना। क्या देखना? देख ही रही जब से। कौन कौन से पद दिए? A3 क्या दिया, और कौन सा दिया? सो जाओ हो भैया, क्या मसला है? A3 है, तीसरा 4, और यो कह रहा कि अगर an का मान 0 है ना, अगर तुम में शक्ति हो तो n का मान बता दो। A3 दे रखा, an दे रखा, an भी दे रखा दोबारा, A3 A9 और an। कह रहा अगर an का मान 0 है और तुम्हारे अंदर ताकत है तो n का मान बताओ। बहुत देर से तुम सवाल करने वाले बनने हो, बताओ। तो पहले इन दोनों से निकालोगे A और D। कैसे निकलेगा? A3 बराबर A प्लस 2D, 4 बराबर A प्लस 2D, A9 बराबर A प्लस 8D, -8 बराबर A प्लस 8D। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 4 बराबर A प्लस 2D, -8 बराबर A प्लस 8D। घटा दें, माइनस से प्लस, माइनस माइनस कैंसिल, 8 और 4 13, 8 में से 2 जाकर बचेंगे 12। ऐसी तो कर रहे हो तुम सवाल सुबेरे से। डी का मान कितना आ जाएगा भैया? -2। डी बराबर कितना आ गया? अरे बोलने पर ना जाओ, 8 और 4 12 लिखें। डी बराबर -2 को रखो पहली समीकरण में। 4 बराबर A प्लस 2 गुना डी का मान कितना रख दिया? -2। 4 बराबर A माइनस 4, A बराबर कितना आ गया? 4 प्लस 4, A का मान कितना है भैया? 8। अब इसके लिए सूत्र लिखो, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 0 है, A का मान 8 है, n का मान निकालना है, d का मान -2 है। ये भाई साहब इधर जाएंगे, -8, ये यहाँ गुणा में है तो भाग में चले जाएंगे, -2, n-1, इससे यू कटेगा 4 बराबर n-1, n बराबर 5। ऐसा सवाल तो मैंने करवाया है, तुम्हें करवाया हो जाएगा पक्का। क्या सवाल हो गए? 9 के 9 समझ में आ गए? पक्का? बहुत बहुत धन्यवाद। 10वां सवाल, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अच्छा जी, इसका सारवांतर बताओ। और कुछ पूछना हो वो भी पूछ ले भैया। 17वां पद A17 कैसे लिखोगे? ऐसे। 10वां पद कैसे लिखोगे? एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। A17 बराबर 7 ज्यादा है A10 से। लिख दिया? लिख दिया? A17 को क्या लिख सको? A प्लस 16D, हाँ या ना? A10 को क्या लिख सको? A प्लस 9D, हाँ या ना? जल्दी बताओ एकदम। अब मुझे देर हो रही है, जल्दी से बताओ। इसे ऐसे कट जाएगा, 16D माइनस 9D बराबर 7। सर जी ये कैसे काट दिए? तो हमें इधर लेके जाने हैं, इधर लेकर आओगे -1। समझ गए ना? समझ गए भैया? बता दे। 16 में से 9 जाके कितना बचेगा? 7D। डी पूछा है, डी बराबर कितना आ गया? 7/7। डी का मान कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। कर लाने सवाल, ठीक है? हेलो, हाँ जी।